Good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं राजेंद्र शर्मा सभी मेरे दिल के टुकड़ों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, और उम्मीद करता हूं ऊपर वाले से कि आप अपनी जगह पर खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी और पढ़ रहे हैं वो भी सही तरीके से पढ़ रहे होंगे और चैटा चाटी पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। चैटा चाटी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो चैट करने के एक ठेकेदार बन जाओगे, एक ऑफिस खोल के बैठ जाओगे कि मैंने वहाँ पे चैट किया था इसलिए मैं आज इस ऑफिस को खोल के बैठा हुआ हूँ। तो चैट करने की उम्र बहुत पड़ी हुई है, बाद में कर लेना। अभी उम्र आपकी पढ़ने की है, तो आप अभी तो पढ़ाई करो, समझ में है ना। और आपको पता है हर सैटरडे संडे को आप लोगों के लिए स्पेशल इवेंट, स्पेशल क्लास लेकर आया करूँगा, जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की चीज़ों की जानकारी, जैसे पिछले सैटरडे संडे मैंने बाल अपराध महिला अपराध की क्लास ली थी, तो बाल अपराध महिला अपराध अभी पूरा नहीं हुआ, उनको भी करेंगे। तो स्पेशल क्लास हमेशा 8 से 9 बजे रहा करेगी यूट्यूब के ऊपर आप लोगों के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें बहुत सारी नई चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी। संडे सैटरडे आपके लिए स्पेशल क्लास रहेगी, समझ में आ गया। और शिद्दत के साथ में पढ़ा करो। पॉलिटिकल की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है, पॉलिटिकल वाली आपकी, जो आपकी 5 बजे क्लास होती है, पूरी फ्लो चार्ट में चल रही है। एक एक चीज़ आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बढ़िया तरीके से उसको समझने का प्रयास किया करें, उसको समझने का प्रयास करके आगे बढ़ते रहे। और थोड़े थोड़े पार्ट उसमें चल रहे हैं तो उनको मज़े के साथ में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यार। बढ़िया तरीके से अभी नोट्स बना लो, कितना रटोगे, कितना समझोगे। एक बार बना के जीवन में ख़त्म करो, नौकरी लगा के। क्यों घर वालों का बेचारों का खून चूस रहे हो आप, समझ में है ना। घर वालों का खून मत चूसा करो। 6:30 वाली अजय कल से होगी, समझ में आया। और सब बढ़िया है ना आप लोग। शेयर कर दो, एक बार आग लगा दो, फैला दो शेयर करके। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, 570 बच्चे एक व्यक्ति को शेयर करेंगे ना, तो फिर 1140 बच्चे हो जाएंगे। तो एक बार शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप, मुझे लगता है मैं आप लोगों के प्रति खूब सारा ढेर सारा प्यार करता हूँ, शुभकामनाएं रखता हूँ, लेकिन आप मेरे प्रति नहीं रखते हो, ठीक है ना। तो ऐसी जलन मत रखो, भावनाएं आपकी मेरे साथ में जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई होनी चाहिए। आज आपका टॉपिक है भारत में परिवहन सबसे जटिल पार्ट है भारत के भूगोल का। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे, तो भारत के परिवहन की अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे मित्रों। आज अपन भारत के परिवहन की चर्चा करेंगे और सबसे मस्त टॉपिक है। मजे मजे के साथ में पढ़ते जाओगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। भारत में परिवहन, भारत में परिवहन, भारत में परिवहन, आपको याद रखना है। भारत में परिवहन की अपन चर्चा करने वाले हैं आज मेरे मित्रों। और भारत में परिवहन का जो पार्ट है ये थोड़ा जटिल पार्ट है। और पॉलिटिकल की क्लास में भी आज नया टॉपिक आपका शुरू करेंगे, भारत के मूल कर्तव्य, या हमारे मूल कर्तव्य, संविधान में नागरिकों को दिए गए मूल कर्तव्य। तो भारत में जो मूल कर्तव्य आपको मिले हुए हैं उनकी क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तो याद रखना है भारत में परिवहन। और परिवहन की अगर मैं चर्चा करूं तो मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूं, परिवहन के प्रकार, परिवहन के प्रकार। और परिवहन के प्रकारों की आपके मैं सामने बात करूं तो परिवहन 3 प्रकार का होता है मेरे बच्चों। और 3 प्रकार की मैं बात करूं तो एक परिवहन होता है स्थल परिवहन, जो स्थल मंडल पर होता है। एक परिवहन जल परिवहन होता है, जो जल मंडल पर होता है। और एक परिवहन आपका वायु परिवहन होता है, जो वायुमंडल में होता है, समझ में है ना। तो 3 प्रकार का परिवहन है आपको
स्थल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है। ये 3 प्रकार का परिवहन आपके है, इसको अपन को पढ़ना है। स्थल मंडल पर जो परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं उसको स्थल परिवहन बोलते हैं। जो परिवहन की सुविधा जल उपलब्ध कराता है उसको जल मंडल बोलते हैं, और जो परिवहन की सुविधा वायु उपलब्ध कराती है उसे वायु परिवहन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देन इससे आगे अगर मैं बात करूं तो अब इस परिवहन का अपन एक चार्ट बना लेते हैं, इसी को विस्तार देता हूं मैं। तो आगे जब मैं अगर बात करूं आपके सामने, तो सबसे पहले मैंने एक तरफ लिखा स्थल परिवहन, स्थल परिवहन, स्थल परिवहन, और दूसरा मैंने लिख दिया आपका जल परिवहन, और तीसरा मैंने लिख दिया मेरे दिल के टुकड़ों वायु परिवहन, वायु परिवहन। अब स्थल परिवहन के कितने भाग होते हैं, स्थल पर क्या क्या चीज अपन को पढ़नी है, स्थल पर क्या क्या चीजें पढ़नी है। स्थल पर अपन को पढ़ना है सड़क परिवहन, सड़क परिवहन पढ़ना है अपन को। स्थल पर अपन को रेल परिवहन पढ़ना है, रेल परिवहन पढ़ना है, और आपको पाइपलाइन परिवहन पढ़ना है, पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन पढ़ना है। यह आपको ध्यान रखना है। ये स्थल मंडल पर होती है। स्थल मंडल पर सड़क परिवहन होता है, रेल परिवहन होता है, पाइपलाइन परिवहन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। सड़क परिवहन में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं ये आपको देखना है। सड़क परिवहन में अपन को नेशनल हाईवे पढ़ने हैं, स्टेट हाईवे पढ़ने पड़ेंगे, जो स्टेट हाईवे हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में बताऊंगा, और यहाँ पे आपको विलेज रोड के बारे में बताऊंगा, यानी कि गांव की सड़क के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने हैं, राज्य मार्ग बताएंगे, जिला की सड़क बताएंगे, और आपके गांव की सड़कों के बारे में चर्चा करेंगे इनमें। देन इससे अगर मैं आगे बढ़ूं मेरे दिल के टुकड़ों, तो रेल परिवहन में आपको क्या क्या पढ़ना है। रेल परिवहन में आपको मित्रों पटरियों के प्रकार पढ़ने हैं, पटरियों के प्रकार पढ़ने हैं, पटरियां कितनी प्रकार की होती हैं इनके बारे में पढ़ना है। रेल जोन कितने हैं, रेल जोन कितने हैं, रेल जोन के बारे में पढ़ना है। और भारत में रेल मंडल कितने हैं, रेल मंडल के बारे में पढ़ना है। समझ में है ना। तो रेल में क्या क्या पढ़ना है, पटरियों के प्रकार पढ़ने हैं, रेल के जोन पढ़ने हैं, रेल के मंडल पढ़ने हैं, कितने मंडल हैं इनको अपन पढ़ेंगे। एक चार्ट बना रहा हूं पूरा का पूरा, ये पूरा चार्ट बन रहा है, इसमें जो चीजें हैं उन चार्ट को दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। पाइपलाइन में आपको एक तो गैस पाइपलाइन पढ़नी है, जिनसे गैस पाइपलाइन, और एक पढ़नी है आपको तेल पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन। विकास क्या कर रहा है, गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन। अरे भाई पाइपलाइन के द्वारा गैस का भी परिवहन किया जाता है, तेल का भी किया जाता है। तेल और गैस को एक ही पाइप के द्वारा नहीं भेजा जाता है, अलग अलग भेजा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा। जल परिवहन की अगर मैं बात करूं तो जल परिवहन मित्रों 2 प्रकार का होता है। जल परिवहन एक नदियां उपलब्ध कराती हैं, नदियां उपलब्ध कराती हैं, और एक आपका जल परिवहन जो उपलब्ध कराता है वो आपके महासागर उपलब्ध कराते हैं। कौन उपलब्ध करवाते हैं, महासागर उपलब्ध कराते हैं। नदियों वालों को बोलेंगे आंतरिक जल परिवहन, इसको बोलेंगे आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, और इसको बोलेंगे आउटर या बाहरी जल परिवहन, बाहरी जल परिवहन। ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं दोनों में अपन को पढ़ने पड़ेंगे बंदरगाह। क्या पढ़ने पड़ेंगे, बंदरगाह पढ़ने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आंतरिक जल परिवहन का मतलब है जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, दामोदर नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है, तो ये भारत के लोगों को जल परिवहन उपलब्ध करवाती है, तो भारत की बाउंड्री में करवाती है, इसलिए इसको बोलेंगे आंतरिक नदीय जल परिवहन। इसमें कनाडा से थोड़ी आते हैं लोग बैठने के लिए, यातायात करने के लिए, ठीक है। और एक बाहरी जल परिवहन ये होता है कि जब हम
अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से कोयला, लोहा, खनिज मंगाते हैं, तेल मंगाते हैं, गैस मंगाते हैं, तो वो जहाज़ों के द्वारा आती है और वो जहाज़ सागरों से होते हुए यहाँ पूछते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं भारी परिवहन। क्लियर है? क्लियर है क्या? विकास को दिखाऊं? विकास अभी बिजी है, थोड़ा अपना पर्सनल कार्य करने में बिजी है। चांद और चांदनियों पढ़ लो रे, पढ़ लो चैन पाओगे, छोरो पढ़ लो, नहीं तो है ना यूं ही डोलोगे चप्पल चटकाते हुए, नौकरी लग जाएगी। पढ़ लो चैन पाओगे, मैं बार बार बोलता हूँ पढ़ लो, ठीक है? हाँ 18 जोन हो गए मेरे चांदों, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, लेकिन पढ़ने पे ध्यान दो। वायु परिवहन की अगर मैं बात करूं तो वायु परिवहन के भी दो भाग हैं, एक घरेलू विमान सेवा, घरेलू विमान सेवा, घरेलू विमान सेवा, एक तो घरेलू विमान सेवा और एक है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, एक है अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, ये आपको ध्यान रखना है। घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा का मतलब क्या होता है? ऐसा हवाई जहाज जो हेलीकॉप्टर जो आपको भारत की सीमा में घुमाते हैं, समझ में आया ना? जैसे जयपुर से बैठकर आप गोवा चले गए, केरल चले गए, वहाँ पे रंग बिरंगी चुनरियाँ देखकर वापस आ गए। जैसे यहाँ से गोवा बीच पर चले गए, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के नज़ारे देखे और वापस अपने घर को आ गए, ठीक है ना? और फिर यहाँ से जयपुर से बैठकर आप बैंकॉक चले गए, अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो ऐसा जो होगा वो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा होगा, और जो भारत में ही आपको घुमा फिरा के लाके घर पे लाके पटक देगा, अकेला भाई तेरा स्थान आ गया तू उतर जा नीचे, अब उसको बोलेंगे घरेलू विमान सेवा। सेट है मामला? बोलो सेट है क्या मामला? यहां तक का मामला, ये चार्ट सेट हो गया है क्या आपको पूरा का पूरा? यस या नो जल्दी बता दो। राम राम सबको, राम राम। शेयर कर दो यार, शेयर नहीं करते हो मेरा दिल दुखता है। आप 1066 बच्चे देख रहे हैं, अगर एक एक दोस्त को भी शेयर करें अपने पढ़ने वालों को, तो उनको भी क्लास का पता लग जाएगा कि भाई क्लास चल रही है। हम आपके लिए, आप हमारे लिए, समझ में है ना? एक सबके लिए, सब एक के लिए। तेरे को जयपुर की चुनरी दिलाऊंगा, ऑनलाइन मिल जाएगी क्या? तेरे को जयपुर की चुनरी दिलाऊंगा। ये कौन आ गया? पिंकी का भाई। पिंकी का भाई कौन आ गया भाई? अब आगे की बात करेंगे अपन। बस सारा लड़की लड़कियों को मामलों सेट करो, छोरिया ने पढ़वा दो और छोरी भी पढ़ लो। बढ़े आगे। अब आगे की मैं चर्चा करूं आपके सामने, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, आज अपन पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ते हैं अपन रेल परिवहन। रेल परिवहन, पहला टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन की संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं मैं। रेल परिवहन की अपन बात करने वाले हैं, तो मैंने आपको एक चीज बता दूं, मैंने पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका कि भारत के विकास में विदेशी हाथ है, विदेशी सहयोग रहा है। भारतीयों ने अपने दम पर एक ही काम किया है, जनसंख्या वृद्धि, जिसमें ना विदेशी हाथ है ना विदेशी सहयोग है। समझ में है ना? ये अपनी दम पर होने वाला काम है, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। तो आज अपन रेल परिवहन की चर्चा करने वाले हैं। और रेल परिवहन की अगर मैं बात करूं तो भारत में रेल अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है? अंग्रेजों की देन है। अंग्रेजों की देन है, देन है। पहली बार भारत में अंग्रेजों ने रेल परिवहन की शुरुआत की थी। मित्रों, ये आपको याद रखना है, पटरियां बिछाने का काम पहली बार अंग्रेजों ने किया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को भेजने के लिए। तो रेल परिवहन जो भारत को मिला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अंग्रेजों की देन है मेरे मित्रों।
ये आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत में रेल किसने दी है, अंग्रेजों ने दी है। अगर मैं रेल की बात करूं तो रेल की जो पटरियां होती हैं, रेल की पटरियां, ये 3 प्रकार की रेल की पटरियां होती हैं। 3 प्रकार की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो एक होती है आपके ब्रॉड गेज पटरी, एक आपके होती है मीटर गेज पटरी, और एक होती है आपके नैरो गेज पटरी। ये आपको याद रखना है। मीटर गेज की अगर मैं बात करूं तो एशिया का सबसे बड़ा यार्ड फुलेरा जयपुर में है। कहां पे है? फुलेरा जयपुर में है, एशिया का सबसे बड़ा यार्ड। तो याद रखना है, मीटर गेज का सबसे बड़ा जो यार्ड है ये जयपुर के फुलेरा में है। ये आपको ध्यान रखना है, जयपुर के फुलेरा में सबसे बड़ा यार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे की अगर मैं चर्चा करूं तो भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, ये आपको ध्यान रखना है। रेल प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। हमारी भारतीय रेल एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और विश्व में यूएसए के बाद में भारत का दूसरा स्थान आता है रेल में। भारत का कौन सा स्थान है? 2nd स्थान। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि विश्व की रेल प्रणाली की अगर मैं बात करूं तो विश्व की रेल प्रणाली में यूएसए के बाद में भारत का दूसरा स्थान आता है, यानी कि दूसरी प्रणाली है। और एशिया की बात करूं तो एशिया के संदर्भ में भारत की रेल प्रणाली सबसे बड़ी रेल प्रणाली है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूएसए के बाद में हमारा दूसरा नंबर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? चलो आगे। तो याद रखना है, भारत में रेल अंग्रेजों की देन है। पटरियां 3 प्रकार की होती हैं, ब्रॉड गेज होती है, मीटर गेज होती है, नैरो गेज होती है। भारतीय रेल प्रणाली एशिया की सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। विश्व में यूएसए के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है रेल प्रणाली को लेकर, यह आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं, आगे की मैं चर्चा करूं तो भारत में रेल का इतिहास, थोड़ा सा अगर मैं इसमें जाऊं, भारत में रेल के इतिहास की अगर मैं बात करूं, भारत में रेल का इतिहास, क्या इतिहास रहा हुआ है इसकी अपन चर्चा करें तो भारत में पहली बार, भारत में फर्स्ट बार रेल मार्गों का निर्माण 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। लॉर्ड किसने करवाया था? डलहौजी ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में पहली बार रेल मार्गों का निर्माण 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। बोलो मामला सेट है क्या यहां तक? और भारत में पहली बार फर्स्ट रेल, भारत में पहली बार रेल जो चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी। पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में चली थी। और कितने किलोमीटर लंबाई थी? 33.81 किलोमीटर। पहली बार ये रेल की शुरुआत हुई भारत में। तो भारत में पहली रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853 में। आपको याद रखना है, ये मुंबई से थाने के बीच में महाराष्ट्र में चलाई गई थी, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? दूसरी
सेकंड जो रेल है, सेकंड रेल। अब सेकंड रेल की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो सेकंड रेल आपके 15 अगस्त 1854 में चली थी। 15 अगस्त 1854 में। और ये कहां से कहां तक चली थी? ये चली थी हावड़ा से हुगली के बीच में। हावड़ा से हुगली के बीच में, हुगली के बीच में। और ये पड़ता है पश्चिमी बंगाल में। ये कहां पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। ये भी पूछा जा सकता है, भारत में पहली बार रेल चलाने वाले राज्य, पहली बार रेल चलाने वाले राज्य। तो पहली बार रेल चलाने वाले राज्यों में पहला आता है आपका महाराष्ट्र और दूसरा आता है आपका पश्चिमी बंगाल। ये भारत में पहली बार रेल चलाने वाले राज्य हैं। आपसे परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें फैक्ट जो है, इन फैक्टों की अगर मैं एक बार आपके सामने पुनरावृत्ति कर लूं, तो भारत में पहली बार जो रेल है, रेल मार्गों का निर्माण 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में 33.81 किलोमीटर चली थी। दूसरी बार रेल 15 अगस्त 1854 में आपके हावड़ा से हुगली के बीच में चली थी। और पहली बार रेल चलाने वाले राज्य भारत में महाराष्ट्र और कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल है। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो मामला यहां तक का सेट हुआ कि नहीं हुआ? अरे मैं जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ लो, सवाल बार नहीं जाएगा छोरो। फिर बार बार बोल रहा हूं, चैट मत करो, समझ में है ना? चैट मत करो, पढ़ लो, नहीं तो फिर तुम्हारी रेल घूमती रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। चलूं आगे। अब अगर आगे की बात करूं, भारतीय रेल, आगे अगर मैं बात करूं भारतीय रेल के बारे में मेरे मित्रों, तो भारतीय रेल का शुभंकर क्या है? शुभंकर, भारतीय रेल का शुभंकर है भालूयार्ड। भालूयार्ड, भालूयार्ड जो इंजन का जो थोतरा होता है, इंजन का जो मुंह होता है, जहां लाइट होती है, उसके नीचे आपको पीले कलर में एक सिंबल बना हुआ होता है, उसको शुभंकर बोला गया है। और वहां पे भालू का चित्र दिखाया हुआ है। समझ में? भालू का चित्र क्यों दिखाया हुआ है वहां पे? कि जो भालू होता है ना, आगे से खड़ा होकर चलता है, पीछे से वो नीचे चलती है। और इसी प्रकार से हमारी जो रेल है ना, वो इसी प्रकार से रेल ऐसे होती है। आगे से वो ऊंची होती है, पीछे से ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो इसलिए इसका जो सिंबल लिया है, यहाँ रेल का जो इंजन होता है, यहाँ पे थोबड़े के ऊपर एक सिंबल बना हुआ होता है। इसमें ये डिब्बे लगे हुए होते हैं, ऐसे ये डिब्बे हैं। और यहाँ पे ये पटरियां, फैया हैं जिन पर ये ट्रेन चल रही है। कचा कच बचा बच धमाधम जो ट्रेन चलती है वो ऐसी होती है। तो रेलवे का शुभंकर क्या माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। भालूयार्ड इसका शुभंकर माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अरे यार, सारा ही मिटन गया है क्या? भारतीय रेल, भारतीय रेल का शुभंकर भालूयार्ड क्या है? भालूयार्ड है। भारतीय रेल का शुभंकर भालूयार्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे। और रेल बोर्ड की स्थापना, रेल बोर्ड की स्थापना, भारत में रेल बोर्ड की स्थापना पहली बार कब हुई? 1905 में। याद रखना, भारत में पहली बार रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखना है, भारत की पहली निजी ट्रेन, भारत की पहली निजी ट्रेन, भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम है तेजस। तेजस। और तेजस कहां से कहां चलती है? दिल्ली से लखनऊ के बीच में, दिल्ली टू लखनऊ। लखनऊ। जिस प्रकार से
हवाई जहाज़ों में एयर होस्टेज होती है, वैसे यहाँ पे रेल होस्टेज बनाई गई है, रेल होस्टेज बिठाई गई हैं। इसमें महिलाएं हैं, इसमें सारी आपको सर्व करती हैं बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, ठीक है ना। तो वो ये भारत की पहली निजी ट्रेन का नाम है तेजस ट्रेन, याद रखना है, जो अभी हाल ही में चली है, समझ में है ना। भारत की पहली निजी ट्रेन जो तेजस है, ये अभी हाल ही में चली है, दिसंबर के आसपास 2019 में चली है। ये आपको ध्यान रखना है, पहली निजी ट्रेन कब चली है? 2019 में। और कहां से कहां चली है? दिल्ली से लखनऊ के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, समझ में है ना, पूछ सकता है। भारत की पहली निजी ट्रेन कौन सी है? तेजस ट्रेन है। तो भारतीय रेल का शुभंकर भालू यार्ड है। रेल बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई है। पहली निजी ट्रेन, पहले जो रेल है, ये आपको याद रखना है, पहले रेल है ना, आरक्षित विषय था, वर्तमान में इसको निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। निजी क्षेत्र के लोग भी इसमें प्रवेश कर गए हैं। और भारत में पहली निजी ट्रेन जो चली है वो तेजस ट्रेन चली है, जो दिल्ली से लखनऊ के बीच में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब धीरे धीरे निजी ट्रेन बहुत सारी चल गई है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में भी ट्रेन चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलो, यहां तक का मामला सेट है क्या? क्लियर है? हाँ, मुंबई से अहमदाबाद के बाद में दूसरी। ठीक है, तो इससे आगे का जो फैक्ट है उसको अपन कल पढ़ेंगे और आज इतना ही करेंगे। तो आज अगर समझ में आया तो बोलो बंसीवारे की जय। और यदि आप अनअकैडमी पे कोई भी प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेफरल कोड के रूप में राजेंद्र 10 का यूज करके आप किसी भी प्रकार की क्लासें यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरी वहाँ पे बहुत सारी क्लासें चल रही हैं, सारी क्लासों का एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। लाइक नहीं करते हो आप लोग, बस पढ़ लो। बाय। और सुनो, संडे सैटरडे के लिए आपके लिए स्पेशल इवेंट लेकर आ रहा हूँ 8 से 9 बजे। संडे सैटरडे को मेरा स्पेशल इवेंट आप लोगों के लिए 8 से 9 बजे शानदार महत्वपूर्ण तरीके से करेंगे, बहुत बढ़िया वाली। ठीक है, संडे सैटरडे को आपके लिए स्पेशल इवेंट, तो आप क्लास में आना न भूलें। उस दिन धुआंधार बैटिंग करेंगे अपन। ठीक है, बाय।